हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ये लो था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और मार्केट जो भी कोई भी लो होल्ड नहीं करी है, मार्केट कंटिन्यू ब्रेक करते हुए जा रही है। तो देखते हैं अभी मार्केट जब तक नीचे जा रही है तब तक हमको उसी के साथ ही चलना है। तो लास्ट उम्मीद यही है, अभी तो 23,640 पे क्लोजिंग आई है और 23,600 आपका लो लगाया है। 556 तक लो लगाया, तो 23,500 को अभी मार्केट सपोर्ट बना रहा है। तो अगर उसको होल्ड करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मे बी अगर उसको ब्रेक करे तो एक बार हम उम्मीद कर सकते हैं 23,300 तक आए, जो ये है यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसको भी नहीं लेगा तो फिर तो ये मे बी गैप फिल करे 23,000 ही सपोर्ट इसको जो है कि करेगा। जिस हिसाब से निगेटिव न्यूज़ अभी है, जो यूएस ईरान की वॉर चल रही है उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन नहीं आ पा रहा है। जो ट्रम्प तो बोल रहे हैं भाई कि हम वॉर जीत रहे हैं, ये है वो है, बट ईरान ऐसे ऐसे बोल दे रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं ख़त्म करेंगे। इसकी वजह से मार्केट कुछ जो कि समझ नहीं पा रही है कि वॉर ख़त्म हो रही है नहीं हो रही, क्या हो रहा है। और जो कि ईरान के बोलने की वजह से क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़ जा रहा है। 10% जा रहा है, 5% हो रहा है, कंटिन्यू ग्रीन में ही आज ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से हमारी मार्केट में फॉल है और यूएस मार्केट भी देखिए अभी 1% डाउन है। इसकी वजह से हमारे गिफ्ट निफ्टी में भी प्रेशर हमको दिख रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी करीब करीब अभी 100 पॉइंट के करीब गैप डाउन दिखा रहा है। तो उसकी वजह से हम मे बी कल हम और भी गैप डाउन देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, आज भी गैप डाउन हुआ था बट वहाँ से बाइंग आई थी और काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी। अभी हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, मार्केट जो कल का लो था वहाँ तक गई है और वहाँ से उसके लो को टेस्ट करने के बाद वहाँ से रेजिस्टेंस मिला और फॉल की है। क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी कंक्लूजन कंक्रीट न्यूज़ नहीं आ रही है जिससे जो भी बायर हैं वो अपनी पोजीशन होल्ड करके जाएं या उनको कॉन्फिडेंस आए बायर। जब कुछ क्लैरिटी आएगा तब ना लोग बाइंग करेंगे। मे बी मार्केट हो सकता है और नीचे मिले, बायर वेट कर रहे हो कि और नीचे मिले तो उनको उनके लिए और अच्छा है। तो इसलिए कोई भी आ नहीं रहा है। और अगर हम देखें तो बैंक बैंक निफ्टी भी आपका जो है कि 1% डाउन है। उसमें भी देखेंगे तो ये तो ऑल द ग्रीन बनाया है, जहाँ पे ओपन हुआ था उससे ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। बट ये भी आपका जो है कि 54,800 का लो लगाया और 55 को होल्ड किया है, 55 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो ये भी जो ये आपका लो था इसको टेस्ट किया है आज। तो देखते हैं अभी यहाँ तक तो आ ही गया है, तो देखते हैं फर्दर। अभी गैप डाउन दिखा रहा तो इसमें भी गैप डाउन मिलेगा ही, और अगर इसमें मिलेगा तो फिर मे बी ये इसको भी टेस्ट कर दे 54,400। आज जो है आपका 55,600 का लो लगा ही दिया है, तो 200 पॉइंट्स और है। तो देखते हैं यहाँ से होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है। बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छा फॉलो है और कल मैंने एक बैंक निफ्टी पे वॉल्यूम हाई वॉल्यूम स्ट्रेटजी बताई थी, अगर आपने देखा होगा तो। आप जब भी यहाँ पे लो पे यहाँ पे कहीं मार्केट मान लीजिए घूमेगी या फिर यहाँ से कहीं घूमने की कोशिश करेगी तो आपको पता चल जाएगा जब हाई वॉल्यूम आएंगे, एक्यूमुलेशन होगा, बड़ा प्लेयर कोई बनाएगा पोजीशन। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो कि बैंक निफ्टी कैसे जो कि 4,000 5,000 पॉइंट मूव करता है और आप उसको कैसे ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे अभी निफ्टी देखें तो निफ्टी में जो है कि आपका फॉल हुआ है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। आप देखेंगे तो जो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई है, जो ये सपोर्ट था एकदम एग्जैक्ट वहीं पे ओपन हुई, वहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल किए, फिर वहाँ से धीरे धीरे बाइंग आई है आपका। और दोपहर में करीब करीब 12:30 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास मार्केट हाई लगाई, जो ये लो था इसको टेस्ट किए, फिर वहाँ से कंटिन्यू फॉल हुई और क्लोज हुई है 640 पे। तो अगर अभी हम देखें तो जो भी बाहर आए थे मार्केट ने तो उसको निकाल दिया है। तो अगर कल गैप अप मिले, लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मान ली किसी वजह से मार्केट जो ये हाई है इसको ब्रेक करना चाहे अगर, तो एक बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और जूम आउट करें, अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए जो भी बाहर आए थे इस उम्मीद में कि मार्केट में भी रिकवर अप कर जाए, उनको तो मार्केट निकाल दी है। तो मार्केट में जो बायर थे वो तो निकल गए हैं और यहाँ पे सेलर एकदम जो ये क्लोजिंग प्राइस है यहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल किए, तो सेलर होंगे मार्केट में। इधर वाले तो प्रॉफिट में ही होंगे और कॉन्फिडेंस में भी होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर तो जाती है बट मार्केट में फॉल आ जाता है। तो जो भी सेलर है वो है कॉन्फिडेंस में, बायर कॉन्फिडेंस में नहीं। और बायर जो भी जब इसके नीचे गई है तो वो अपनी पोजीशन कट कर दी होंगे, इसके नीचे क्लोजिंग भी आई है। थोड़े बहुत ही होंगे जो अभी आजकल लोगों का ऐसे लगाए होंगे। तो अगर कल गैप डाउन जो दिखा रहा है, गैप डाउन होते ही मार्केट में बायर तो निकल जाएंगे, केवल सेलर ही आएंगे मार्केट में। तो अगर सेलर आएंगे और मार्केट जो भी मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ या यहाँ पे गैप डाउन हुआ और जो कि 23,500 का लेवल भी आ जाएगा, तो अगर उसको सपोर्ट बना के मार्केट, या मान लीजिए उसके नीचे गैप डाउन हुआ और मार्केट उसको सपोर्ट बना के फिर जो 23,500 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट ये जो लो है इसको टेस्ट करेगी।
उसके बाद फिर जब इसको ब्रेकआउट कर देगी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी मार्केट और ऊपर आए। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, गैप डाउन होकर मार्केट फर्दर और फॉल कर रही है प्राइस एक्शन बना के, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए। 23,300 तक तो एक दिख रहा है सपोर्ट, अगर उसको ब्रेक करेगा तो देखेंगे। तो उम्मीद तो है कि मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू काफ़ी दिन से फॉल कर रहा है, और फिर जो कि आपका नेगेटिव न्यूज़ तो कंटिन्यू आ ही रही है। तो देखते हैं पॉजिटिव न्यूज़ कब तक आती है, और जब तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई कुछ बड़े प्लेयर कोई पोजीशन नहीं बना रहे। और मान लीजिए किसी वजह से कोई न्यूज़ वगैरह आ गई और गैप अप खुल गया, तो देखना पड़ेगा कितनी कंक्रीट न्यूज़ है। जितनी कंक्रीट न्यूज़ हो उसके हिसाब से गैप होगा, और सस्टेन होगा कि नहीं होगा वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन अगर होगा तो फिर ये भी जो सेलर है, अगर ये ट्रैप होंगे तो मार्केट इनको ट्रैप कर सकता है। बट अभी तो नहीं दिख रहा, और किसी वजह से फ्लैट हुआ तो देखना पड़ेगा मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर फर्स्ट मूव में ही करेगा तो फिर तो सेलर ही आएंगे, तो हो सकता है घूम जाए। फिर आपका जो कि हाई है इसको निकालने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाइंग बाइंग बुलाया, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए आया है, गया है, फिर आया है, बायर को पहले बुलाया है, उसके बाद फिर मार्केट फॉल किया है। तो बायर को बुलाने के बाद फॉल कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट ये कंटिन्यू भी कर दे फॉल, बट अभी भी इसमें है, तो ऐसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आएंगे तो फिर थोड़ा सा इधर बायर बुलाएगा, फिर मार्केट फॉल कर दे। अगर मार्केट में भी बायर होंगे तो हो सकता है फॉल करे, कंटिन्यू रिट्रेस करके फिर फॉल करे। और बायर नहीं होंगे और सेलर ही आ रहे होंगे तो मार्केट एक बार जो कि बायर को बुलाएगा इधर साइडवेज होकर फिर फॉल करे। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे बन रहे हैं, और सेलर ही आ रहे हैं। सेलर इन द सेंस कि मार्केट में जो भी लोगों ने निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं उसमें जो लोगों ने बाइंग करके रखी है, तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो अगर वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो फॉल आ सकता है। तो इस वजह से ही फॉल आएगा। ऑल दो एसएल तो नीचे है नहीं, लेकिन फॉल उस वजह से आ सकता है क्योंकि लोग अपनी पोजीशन जो भी उनके पास है उसमें वो अपनी पोजीशन कट कर रहे होंगे। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर गैप डाउन मिला और रिकवरी मिलेगी तो हम बाइंग का देखेंगे, और अगर रिकवरी आके यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रही है तो फिर सेलिंग का ही देखना है। और अगर फ्लैट खुल के नीचे जा रही है तो थोड़ा सा बायर बुला के फिर से फॉल करे तो सेलिंग का देखना है। और फिर अगर मान लीजिए नीचे जाके फिर छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर आ रही है, फिर अगर ऊपर जा रही है तो फिर ऊपर देखना है हमको। और फिर अगर किसी वजह से मान लीजिए गैप अप खुल गई तो देखना पड़ेगा ये इसको होल्ड कर रही है तो फिर बाइंग का देखेंगे। तो फिलहाल यही है कि सेलिंग साइड ही है, बट एक बार बायर आ जाए उसके बाद सेलिंग में मार्केट आए तो हम सेलिंग का देख सकते हैं। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही है। बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप डाउन खुला था, इसमें भी यहीं से बाइंग आई है आपका 54,760 के पास से। यहाँ से बाइंग आई, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड किया, फिर ये भी हाई लगाया, और जो कल का लो था यहीं से ये भी रेजिस्टेंस लेके फॉल किया। तो जो भी इधर बाहर आए थे ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे जो ब्रेकआउट के बाद आए थे सबको तो मार्केट देखिए निकालती है, और मार्केट यहीं पे क्लोज भी है। तो कल किसी वजह से अगर गैप अप मिल गया तो ये भी जो सेलर है उनको हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट मिला और गैप डाउन मिला तो मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट बायर बुलाई नीचे जा रही है, तो फिर हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट और भी नीचे जा सकती है। लेकिन वही डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल में जाएगी तो फिर थोड़ा सा बायर को बुलाए फिर से फॉल करे तो देख सकते हैं। और किसी वजह से गैप डाउन अगर मिल गई और वहाँ से बाइंग आ रही है तो फिर हम बाइंग का देख सकते हैं एटलीस्ट यहाँ तक का, फिर इसके ऊपर अगर ब्रेक करेगी तो फिर और ऊपर देखेंगे। तो फिलहाल तो यही है। लेकिन मार्केट में इतना निगेटिव न्यूज़ है कि जो सेलर हैं वो इतने कॉन्फिडेंस में है कि वो अपनी पोजीशन जो कि कट नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस वजह से। तो होगा किसी दिन जिस दिन वो लोग भी ट्रैप होंगे, बट फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो फिर जो आपको दिख रहा है उसी के हिसाब से चलिए। और अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि आज रिलायंस काफ़ी ग्रीन था, पूरे दिन ग्रीन में ट्रेड कर रहा था, बट शाम को जब ये फॉल आया तो ये भी रेड में आ गया था, फिर थोड़ा सा ही ग्रीन में बंद हुआ है। एच बैंक तो फ्लैट ही था आपका, और आईटी भी संभालने की कोशिश कर रहा था, बट ये भी रेड में ही क्लोज हुआ है। एसबीआई भी काफ़ी एक टाइम पे ग्रीन आ गया था, जब ये मूव आया था ये भी ग्रीन आ गया था, बट ये भी आधा परसेंट डाउन में ही क्लोज हुआ है। तो फिलहाल तो यही है, सब स्टॉक्स में प्रेशर है, पूरे मार्केट में प्रेशर है, क्यों कोई भी वॉर की न्यूज़ कंक्रीट नहीं आ रही थी इसकी वजह से। और फिलहाल तो ये भी रेड में ही है, तो देखते हैं। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में आप देखें कंटिन्यू जो कि रिटेल आज भी फ्यूचर में बुलिश पोजीशन बनाया है, और एफ जो कि शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, और प्रो भी बुलिश पोजीशन बनाया है। तो प्रो ने काफ़ी अच्छा ऐड किया है बुलिश, तो मे भी कुछ बाउंस हमको दिख सकता है ताकि ये अपनी पोजीशन एग्जिट कर दें। तो अगर गैप डाउन की वजह से कोई बाउंस आ रहा है या गैप अप होकर कोई प्राइजेक्शन में आ रहा है तो हो सकता है ये अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए मार्केट को ऊपर पुल करे, और फिर वहाँ से एग्जिट करके मार्केट को फॉल आ सकता है। और एफ देखें अगर ऑप्शन में, तो ऑप्शंस में एफ ने फिर से आज कॉल शॉर्ट की है, तो मतलब वही है कि मार्केट एक लेवल के पास तो जाएगी, किसी वजह से मान लीजिए बाउंस होकर ऊपर आ गई तो वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगी, फॉल आ जाएगा, यही दिख रहा है। और पुट में इन्होंने लेकिन पोजीशन बुक की है, तो मतलब मार्केट गैप डाउन हुआ तो इन्होंने बुक किया है, इसकी वजह से थोड़ा सा बाउंस आया था। तो पुट में अगर ये पोजीशन बुक कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है कि मार्केट में भी ज़्यादा फॉल ना करे, लेकिन ऊपर भी ना ज़्यादा जाए। ऊपर गया तो वहाँ से फॉल कर सकता है,
और मान लीजिए फॉल आ गया तो ये अपनी पोजीशन बुक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर से भी फॉल आ सकता है, ये हो सकता है। और प्रो का भी सेम वही है, प्रो ने तो कॉल जो शॉर्ट किया था वो भी कम किया है, और जो है कि जो पुट था उसको भी बुक किया है। तो प्रो तो दोनों पोजीशन अपनी बुक किए हैं, और यहाँ से प्रो फ्यूचर में भी लॉन्ग है और यहाँ से पोजीशन अपनी कम कर रहे हैं बियरिश। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाउंस आ सकता है। जो क्लाइंट हैं ये कॉल ऐड किए हैं, कॉल बाइंग किए हैं, लेकिन इन्होंने जो पुट शॉर्ट की थी उसको उसमें लॉस बुक किया है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये लॉस, अगर पुट में ये लॉस बुक कर लेंगे तो भी मार्केट में बाउंस हो सकता है, बट फिर फॉल भी आ सकता है। क्योंकि जो है कि अगर क्योंकि ज़्यादा बाउंस आएगा तो ये प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो मार्केट में प्रॉफिट में तो आने नहीं देंगे इनको बड़े प्लेयर। तो इसकी वजह से मार्केट में अगर बाउंस आएगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा, वो फॉल करेगा। यही अभी डाटा देख के ये लग रहा है कि मार्केट में अगर गैप डाउन मिला तो हो सकता है वहाँ से अगर प्राइस एक्शन दिखे हमको तो हम बाइंग देख सकते हैं, बट एक लेवल के बाद जहाँ भी रेजिस्टेंस है वहाँ से फिर मार्केट में फॉल भी आएगा, क्योंकि इनके पास कॉल शॉर्ट भी तो है, कॉल शॉर्ट है, तो फिर ये एक लेवल के बाद से फॉल करा देंगे। फिलहाल तो ये दिख रहा है कि मार्केट में आपको कि ऊपर के लेवल पे अगर मिले और रेजिस्टेंस है तो वहाँ से फॉल कर सकती है, और नीचे के लेवल पे अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर आ रही है तो बाइंग देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।